हेलो दोस्तों, सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो फेज 1 के लिए जीके जीए के लिए क्या हमारा स्ट्रेटजी रहना चाहिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। या आप बोलो नाबार्ड ग्रेड ए बोलो, अभी जो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, या फिर आरबीआई ग्रेड भी 2022, या फिर अदर बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम है। बिकॉज जीए और जीके तो सेम ही रहता है, मोर और द लेस करंट अफेयर्स बेस्ड। तो सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं बेसिकली आपको आगे चलते हुए आपको कैसे जीके का अप्रोच रखनी चाहिए पढ़ते टाइम, वो सब बातें डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आरबीआई का 2021 का जो जीए का पेपर पूछा गया था ना फेज 1 के अंदर, लोग काफ़ी ऐसे मतलब सोच रहे थे। अब फीडबैक ऐसा मिला कि काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आया है। तो वो जो डिफिकल्टी है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही आपके लिए दोस्तों क्या अप्रोच रहना चाहिए, इस कोई सवाल पूछा गया है तो क्यों पूछा गया है, वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस भी फ्रेंड ने जो वीडियो शेयर की है, जो क्वेश्चंस का जो मेरे पास पीडीएफ शेयर किया, बेसिकली उसको थैंक्स मैं कहना चाहता हूँ। उसकी मेहनत की वजह से ही मैं इस क्वेश्चंस को कलेक्ट कर पाया हूँ और इनको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। काफ़ी लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 20% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो कि काफ़ी मोटिवेटिंग डाटा नहीं है। फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन है इसमें। सब क्वेश्चंस को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए और पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत 4 स्थान से जंप किया था, रैंक 52 से 48 हुआ था। अगर आप देखेंगे ना, ये पीआईबी की न्यूज है और ये शायद अगस्त सितंबर यानी कि विदिन 6 मंथ्स का है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर उसने घुमा के पूछा था कि अभी 52 अभी 48 है, पहले कितना रैंक था, ऐसे पूछा था उसने। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफी डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, चीजें बहुत घुमा घुमा के पूछ रहा है। यानी कि आपको सब याद रखना है, ना करंट रैंक याद रखनी है बल्कि पहले की रैंक भी याद रखनी है। आपको कितना जंप हुआ वो भी याद रखनी है। वैसे फ्रेंड्स, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स में से आता है। तो आपको ऐसे इंडेक्स जो आते हैं उनके बारे में कंप्लीट पर्सपेक्टिव से आपको तैयारी करना है इंडेक्स को। उसके अंदर क्या पैरामीटर होते हैं, पहले क्या क्या स्थान था, इस बार क्या स्थान हुआ, कौन निकालता है, कौन पार्टनरशिप है, कौन किसने टॉप किया है, ये सब चीज इंडेक्स। जब आप कोई भी इंडेक्स पढ़ते हो ना, तो आप पूरी डिटेल्स उसके बारे में पढ़िए, कंप्लीट तरीके से पढ़िए। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण की इंडेक्स है, ये कोई मिसलेनियस इंडेक्स नहीं कह सकते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो 4 लेबर कोड है ना दोस्तों, लेबर मिनिस्ट्री काफी दिनों से, पिछले 1-2 साल से इनके ऊपर काफी बातें चल रही है लेबर कोड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको फेज 2 में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो जो भी दिल्ली पीआईबी या फिर यूं कहें जीके टुडे का फेस क्लाउड कोई सा भी सोर्स रेफर कर रहा है, इजीली उसके लिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था रेगुलर स्टूडेंट के लिए। 4 लेबर कोड आप याद रखिए। फेज 2 में इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्रेंड्स कुछ आने वाले टाइम में। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आयुष्मान सहकार। फ्रेंड्स, जो भी पीआईबी या फिर यूं कहें जीके टुडे अफेयर क्लाउड से पढ़ रहा है उसको लिए कोई क्वेश्चन इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। एक्चुअली विदिन 6 मंथ्स का ये स्कीम है। लेटेस्ट आयुष्मान सहकार जो दोस्तों एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, तो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आराम से फ्रेंड्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है लेटेस्ट, उसमें से एक्सपेक्ट किया ही जाता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था, पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन सा था जो कि एक आरबीआई से एक फुल बैंक का लाइसेंस मिला था। फ्रेंड्स, ये पुरानी न्यूज है, 2013-14 के अंदर बंधन बैंक और एक आईडीएफसी को मिला था। तो उसके लिए 2019 में फेज 2 में पूछा गया था फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में, बट इस बार फेज 1 में ही पूछ लिया गया। फ्रेंड्स, इस बार का पेपर डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन क्या हुआ है ना कि जो फेज 2 की चीजें थी पूछने चाहिए था, ईएसआई एफएमओ फेज 1 में पूछा है, इसलिए थोड़ा यानी कि लेवल बढ़ाया, इसलिए आपको डिफिकल्ट लगा है। देख सकते, ये भी मैंने ग्रुप में शेयर किया, टेलीग्राम ग्रुप में, आईआईटी को अपना जो ग्रुप है आईआईटी के टू आर ग्रेड भी, इसको आप अच्छे से कवर कीजिए। काफी मेगा न्यूज है फ्रेंड्स, ये बार बार आते रहता है किसी न किसी एग्जाम में पर्टिकुलर चीज है ना। आगे चलते हैं। अगला पूछा गया था रणथंबोर नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, हो क्या रहा है ना, इस बार क्या किया उसने, एग्जामिनर ने काफी डिटेलिंग में पूछा चीजें। नॉर्मली हम जब नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व या फिर कुछ भी ज्योग्राफी का टॉपिक कवर करते हैं स्टेटिक, तो हम स्टेट याद करते हैं, नॉर्मली स्टेट ही पूछता है। लेकिन इस बार इसने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट में पूछा। अब फ्रेंड्स, ऐसी जो चीजें है ना, आप रेस्पॉन्स जब दे पाएंगे जब आप कंटिन्यू बेसिस पे या तो न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो भी अगर किसी वेबसाइट से पढ़ रहे हैं तो अच्छे डिटेल में पढ़ रहे हैं, डेप्थ में पढ़ रहे हैं। बिकॉज डिफिकल्ट तो नहीं था, जो राजस्थान या नॉर्थ इंडिया का जो भी कैंडिडेट होगा, बिकॉज सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, इस बार क्या किया एग्जाम में इन्होंने, उसने दिखाया कि आपको थोड़ा डिटेल में चीजें पढ़ने की जरूरत है। फ्रेंड्स, अखबार अगर न्यूज़पेपर से आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए, मेरे को नहीं लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन था,
डेनमार्क ने दोस्तों फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाया था नॉर्थ सी के अंदर। ये पूछा था कि किसके ऊपर बेस है दोस्तों, विंड एनर्जी के ऊपर बेस्ड था। ये भी काफी ज्यादा मेगा न्यूज थी, चर्चा में थी, सबने कवर किया। जीके टुडे का अफेयर्स क्लाउड आप कहीं से पढ़ रहे होंगे, आपको रिवीजन किया होगा, तो क्वेश्चन भी इजी था, वो टफ नहीं था। नेक्स्ट पूछा था फ्रेंड्स इसने, ये जो वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 रैंकिंग तो निकाली थी फोर्ब्स ने, कौन सा पीएसयू ने टॉप किया। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये जो फोर्ब्स मैगजीन है, जो कोई भी फेमस जो मैगजीन है या फिर ये कहीं संस्था इंटरनेशनल, कोई भी अगर भारत के बारे में कुछ रैंकिंग रिपोर्ट या फिर कुछ पैरामीटर लाती है, कुछ मतलब स्टेटस प्रोवाइड करती है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, दोस्तों वो चीज आपको अच्छे से कवर करनी ही करनी रहती है 360 डिग्री में, बिकॉज ऐसी न्यूज एग्जाम में बार बार देखी जा रही है। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। जीके टुडे वर्ल्ड अफेयर क्लाउड सबने कवर किया, तो कुछ भी इसमें भी डिफिकल्टी नहीं देखी जा सकती। दोस्तों अगला था, कौन से बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान लॉन्च किया है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर यूँ कहें जो बैंकिंग सेक्टर के जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना, या तो स्कीम्स बोलो या फिर एप्स बोलो या फिर एग्रीमेंट बोलो या फिर किसी कोई फंडिंग वगैरह रिसीव करते हैं, दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब जीके टुडे या फिर क्लाउड कहीं से पढ़ो, ये क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा। ये शायद अगस्त अक्टूबर की न्यूज है, आई एम नॉट श्योर, बट पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया था। ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, कुछ भी नया नहीं इसके अंदर। अगर आप लास्ट 3 महीने का पढ़ के गए हो, दिक्कत हुई होगी आपको। पिछले 6 महीने का ये सब जो क्वेश्चन है लगभग पिछले 6 महीने के अंदर से पूछे गए थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण अगला सवाल है कि कितने सी है दोस्तों, जो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जो आरबीआई ने निकाली अगस्त में निकाली थी 2020 से 2025 के लिए, समझ रहे हो आप, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, उसके अंदर पूछा था इसके अंदर कितने सी है भैया। तो फ्रेंड्स ये ऐसी न्यूज है, आरबीआई की आप तैयारी कर रहे हो या फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब न्यूज था फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए स्ट्रेटेजी जो आरबीआई ने निकाला। टोटल 5 सीट है इसके अंदर। हालांकि एग्जाम इन्होंने तो आप शुक्र करिए कि सी कितने सी यही पूछा है, ऐसा नहीं पूछा कि कौन सा सी इनमें से नहीं है, तो पेपर और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता और आपकी कठिनाइयां बढ़ जाती वहां पे। आप फेज 2 के लिए अब मैं एडवाइस करूंगा, फेज 2 के लिए आप इन पर्टिकुलर जो स्ट्रेटेजी है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, इसके जो 5 सी है ना, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, सबको याद कर लो। एक आप अच्छे से तैयारी कीजिए फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया आराम से कर दिया उसने। अगला अगला क्वेश्चन है नगोजी ओकोंजो, दोस्तों जो डब्ल्यूटीओ की जो डायरेक्टर जनरल बनी थी कौन से देश से थी, ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, आ गया, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डब्ल्यूटीओ के कोई भी नया आता है चेयरमैन, प्रेसिडेंट वगैरह, तो आपको याद रखना पड़ता है नाइजीरिया की देश थी। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया था आरबीआई ने दिसंबर के आसपास की न्यूज है, शायद जनवरी दिसंबर में। तो फ्रेंड्स डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में इसने पूछा था, उसके 5 पैरामीटर बोला था कौन सा पैरामीटर नहीं, इसके ऊपर तो मैंने भी चैनल पे इनफैक्ट वीडियो कवर किया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के अंदर। तो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस आपको उस इंडेक्स को अच्छे से कवर करना था, यानी कि कौन से उसके सोर्स है, कितना स्कोर है, कौन सा बेस लिया गया है, सब कुछ। और डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फिर से लॉन्च होगा दोस्तों, आप ध्यान रखो फेज 2 में फिर से न्यूज में आएगा, तो आप अच्छे से कवर कीजिए। कोई भी इंडेक्स आता है ना, जैसे डिजिटल पेमेंट के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है देश में, तो ऐसे इंडेक्स को आप अच्छे से उसके क्या पैरामीटर सब कुछ कवर करना ही करना चाहिए, क्या बेस ईयर है, क्या स्कोर है, क्या है, किसने टॉप किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला सवाल था कि कौन सा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है सेबी से आईपीओ लॉन्च करने का परमिशन मिल गया दिसंबर 2020 के। दोस्तों जीके में क्या होता है ना, एग्जाम में कभी कभी आपको टाइमलाइन मेंशन कर देता है कि उस पर्टिकुलर मंथ की न्यूज है, आपको थोड़ा रेफरेंस दे देता है। दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, आपको कहीं ना कहीं इस चीज में ध्यान रखना है कि लास्ट के 6 महीने के अंदर की ही सब सवाल देखे जा सकते हैं, सारे के सवाल अब तक डिस्कस किए हो सब 6 महीने के अंदर से ही पूछे गए। ये सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक था दोस्तों। अगला क्वेश्चन था गुड गवर्नेंस डे कब मनाया, किसकी एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो नेशनल इंपॉर्टेंट डेज जो रहते हैं उनमें, देखो मोस्टली क्या होता है ना कि डेज की हम लोग बात करते हैं, या तो फिर पूछता है कि ये दिन कब मनाया जाता है या फिर इस डे की थीम क्या है। लेकिन दोस्तों अगर गुड गवर्नेंस डे है ना, ये आप अगर रेगुलर रीडर हो करंट अफेयर्स के, तो आपको डेफिनेटली किसकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर मनाया जाता है, दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल भी। काफी ज्यादा पिछले दो तीन साल के अंदर काफी ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, जो रेगुलर करंट अफेयर का रीडर उसके लिए आराम से जीके टुडे अफेयर्स क्लाउड सबने कवर किया, पीआईबी ने भी कवर किया, इनफैक्ट तो मोदी जी ने बता दिया बेसिकली उसके ऊपर याद किया हुआ जब, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अगला था फ्रेंड्स नेशनल एजुकेशन
पॉलिसी 2020 उसका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का टारगेट क्या है? यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप पीआईबी देखेंगे ना, मैंने अपने ग्रुप में जुलाई 2020 का एक रिलीज शेयर किया है, उसके अंदर सारा का सारा इंपॉर्टेंट जो भी की पॉइंट था ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, वो सब शेयर किया। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस चीज़ यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यूज़ में थी, उसने पूछा है थोड़ा डेप्थ में जाके चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स थे ना उसमें सवाल पिक किया है। तो डेफिनेटली यार ये तो एक्सपेक्टेड किया ही जा सकता है, इसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आपने प्रिपेयर किया है नहीं किया वो एक अलग बात है। यानी कि इसके अंदर हम लोग बात करते हैं ना जीरो से, और जो यानी कि प्री नर्सरी से लगा के 12th क्लास तक का इसका 100% टारगेट है 2030 तक, और 2035 तक दोस्तों हायर एजुकेशन में 50% का टारगेट रखा गया था ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो को। ग्रोथ अगर एजुकेशन की बात करते हैं ना हम लोग फ्रेंड्स, तो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हमारे एजुकेशन लेवल का नापने का, लिटरेसी रेट के अलावा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला सैंड डून पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, हालांकि मैं आपकी तरह प्रिपरेशन वाला नहीं था अभी फिलहाल सेलेक्ट होने के बाद, लेकिन मेरे को भी ये पता था, ये जो मैं ऐसे ही मतलब कभी कभी रैंडम पढ़ता रहता था न्यूज़, तो मेरे को भी एक पर्टिकुलर सवाल पता था। ये जीके टुडे में कवर किया, फिर क्लाउड ने भी कवर किया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से पढ़ते रहना हो, रिविजन करते रहना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पूछा था कि करंट एमएसएफ क्या है? जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट है वो कितना है? दोस्तों आप मॉनेटरी पॉलिसी को देख रहे होंगे और फॉलो कर रहे होंगे, तो कोई अलग सवाल नहीं है। आरबीआई के ऊपर कम से कम आप मान के चलो स्टैटिक और करंट अफेयर 4 से 5 सवाल हर आपको फेज 1 में देखने को मिलते ही हैं, या तो बैंकिंग एग्जाम में मिलते ही हैं। तो ये तो कुछ नया नहीं है, आपको आरबीआई के बारे में मॉनेटरी पॉलिसी को स्पेशल अच्छी तरीके से तैयार करना ही करना है। आगे दोस्तों उसके बाद में इन्होंने पूछा था कि भारत अभी प्रेजेंट में दुनिया का कौन सा एनर्जी कंज्यूमर है? फिलहाल फोर्थ नंबर पे है। ये न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स न्यूज़ में था, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस को मैंने देखा है, कुछ आया था दोस्तों कि ये तीसरे नंबर पे आ जाए किसी एक पर्टिकुलर देश को हटा के, इसलिए न्यूज़ में था। तो फ्रेंड्स देखो, आप अगर भारत का कुछ अचीवमेंट आ रहा है, कुछ बढ़िया कर रहा है चीज़, तो न्यूज़ रैंकिंग में है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना, वो तो एग्जाम में एक्सपेक्ट किया ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हीरनंदन ग्रुप ने इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स ये कहाँ पे फैसिलिटी सेटअप करेगा? अगेन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज, ये वाली बंगाल में सेटअप करेगा, ये मुझे भी पता था, हालांकि मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा इसलिए, बट भी ये मेगा न्यूज थी दोस्तों। ऐसा जो भी इनिशिएटिव कोई भी कॉर्पोरेट ग्रुप किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करता है, कुछ इनिशिएटिव लेता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कुछ एग्रीमेंट करता है, तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको तैयारी करना ही चाहिए ऐसी चीजों को। ठीक है, अब ये जीके टुडे ने अफेयर्स क्लाउड दोनों ने कवर किया होगा, इसमें कुछ अलग प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमेजन जो है उसने स्टार्ट किया था बिजनेस एज ए बुक स्टोर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा अनयूजुअल पूछा गया था, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग ऐसा क्वेश्चन, लेकिन देखिए 80 सवाल में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते, अरे यार ये सवाल आ सकता है क्या, मतलब इट्स लाइक मतलब सरप्राइज जो रहता है ना, 10 क्वेश्चन कम्स एज ए सरप्राइज। तो फ्रेंड्स ये कवर करने का कोई तरीका नहीं है, बस इसका जो आदमी, जैसे मान लो अमेजन को जो जेफ बेजोस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते थे, तो किसी पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम या आर्टिकल में उन्होंने बोल दिया हो कि उन्होंने अपनी सक्सेस जो कहानी बताई हो कि मैंने ऐसे स्टार्ट किया, आज मैं यहाँ पे पहुँच गया, मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया, तो कहीं ना कहीं मेंशन हो गए पर्टिकुलर आर्टिकल में, तो वहाँ से पिक कर लिया एग्जामिनर ने। लेकिन ऐसे क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेना आपको फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन आएंगे रैंडम, उनको अगर आप नहीं कर पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको यार। आप मान के चलिए अगर आप 90% जो है आपको अटेम्प्ट कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और 90% एक्यूरेसी के साथ में सब क्वेश्चंस नहीं करने, ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। आगे चलो, ये अगला डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और एनआईसी ने दोस्तों एक ऐप मोबाइल ऐप डेवलप किया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ये थोड़ा पुराना बेसिकली न्यूज है, लेकिन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। जनधन दर्शक ऐप, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, जब मैं इसका 2017-18 में प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैंने पढ़ा था दोस्तों जनधन दर्शक ऐप, उस टाइम भी किसी न किसी एग्जाम में आया भी था, मतलब मेरे को जहाँ तक पता है, या तो नाबार्ड या सेबी के अंदर ये सवाल पूछा गया था, जिस ऐप का नाम पूछा था, आई एम नॉट श्योर फेज 1 और फेज 2 में, लेकिन सवाल आ चुका था, तो वहीं से उसने सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया है। हालांकि थोड़ा पुराना हो गया, पिछले 2 साल का, मतलब थोड़े जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है यार, ऐसे ऐप वगैरह आपको तो पता होनी चाहिए। ये कोई छोटी मोटा मतलब इनिशिएटिव नहीं, बड़ा इनिशिएटिव था जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जब आरबीआई के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल एजुकेशन, इनके अंदर जो भी इनिशिएटिव्स है ना पिछले 2-3 साल के अंदर, आपको अच्छे से आने ही आने चाहिए फ्रेंड्स, उसमें आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स,
आप बोलेंगे 1 साल के अंदर से नहीं आया, डेफिनेटली, बट ये क्वेश्चन ऐसा है, ये चीज़ ऐसा इनिशिएटिव है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है, आरबीआई का फोकस है, एक फोकस एरिया फिलहाल हमारे इंडिया में। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो रेलवेज ने, इस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना कितना होगा बजट में, बजट का सवाल है, लेकिन फ्रेंड्स हाईएस्ट एवर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया रेलवे ने इस बार, तो सवाल तो पूछा ही, एक्सपेक्टेड था ही कुछ। मैंने बजट का वीडियो कवर किया है, उसमें से ये सवाल है यार। देखो एक कोई ना कोई माइलस्टोन रहता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इट्स लाइक माइलस्टोन फॉर रेलवेज, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही चाहिए था, और इसमें कोई अलग नहीं बजट से पूछा गया फ्रेंड्स। की पॉइंट और जो हाईलाइट है बजट की वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी ही रहती है। आगे है मयो फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। देखो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम्स हो रही है ना, फेस्टिवल तो पूछ रहा है हर एग्जाम में, लेकिन दिक्कत है कि फेस्टिवल जो मोस्टली है ना आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पूछता है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हालांकि फेस्टिवल कभी ना कभी तो न्यूज में आते ही आते हैं, फेस्टिवल्स आपको तैयार करना चाहिए, थोड़ा करंट अफेयर से रिलेट करके तैयार करो, काफी अजीब से नाम होते हैं भूल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना डेली, या फिर यूं कहें आप जीके टुडे अफेयर क्लाउड से पढ़ रहे हैं ना, रेगुलर आप पढ़ रहे हो, आप या रिविजन कर पा रहे हो, तो ये सब सवाल हो जाएंगे। नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 10 रैंडम सवाल है उनमें कंसिडर कर लो, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डज आर स्टैंड्स इन सीआरए, जो है ना सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ये दोस्तों एनएसडीएल जो है उससे कुल मिला के फाइनेंशियल सेक्टर से पूछा गया था, शॉर्ट फॉर्म्स फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, लेकिन आजकल क्या बहुत ही थोड़ी मतलब डेप्थ वाली अलग थोड़ी अनयूजुअल सी फुल फॉर्म्स पूछ रहा है। तो दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर की जो भी फुल फॉर्म्स है ना, जो न्यूज में रहती है, स्पेशली न्यूज में रहता है एनएसडीएल का जो है पेंशन पेमेंट्स के लिए, तो आपको ऐसी जो फुल फॉर्म्स है वो प्रिपरेशन करनी है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आरटीजीएस के थ्रू मिनिमम अमाउंट लिमिट क्या है, 2 लाख रुपए। यार आरटीजीएस जो है ना काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि 24/7 हुआ था ये, तो ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था आरबीआई के इनिशिएटिव्स में, कोई अलग बात नहीं, सबको पता होगा, ये तो मेरे साथ सबने कवर भी किया होगा, जीके टुडे अफेयर क्लाउड सबसे कवर हुआ हुआ है। अभी जैसे एनएसीएच न्यूज में है, वैसे ही जो भी इनिशिएटिव न्यूज में आता है ना, स्पेशली डिजिटल पेमेंट्स को फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले, वो सब अच्छे से तैयार कर लो भाई। अगर दिक्कत हो तो बताओ, वीडियो आज चाहिए था आपको। आगे फ्रेंड्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स इज, देखो फिर से अभी क्या हुआ था ना, मोदी जी ने हमारा जो मैपिंग सेक्टर उसको डीरेगुलेट किया था, तो उसके बाद में उसने डीरेगुलेट मैपिंग सेक्टर किया, लेकिन उसने सवाल बनाने वाले ने बिल्कुल बेसिक सवाल पूछ लिया, जो मैप मेकिंग में उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं, थोड़ा ट्रिकी सवाल था, मतलब हम यूँ कह सकते हैं ट्रिकी सवाल था। करंट अफेयर्स नहीं पूछ के उसने पीछे से जाके बैकग्राउंड या बेसिक सवाल पूछ लिया उस करंट न्यूज के ऊपर, तो ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं। जीके टुडे में कवर किया होगा आई थिंक, और अफेयर क्लाउड ने भी कवर किया होगा। तो अगला क्वेश्चन था साइक्लोन निवार है कहाँ पे लैंडफॉल किया था। दोस्तों ये जो साइक्लोन वगैरह की जो न्यूज रहती है, मोस्टली लोग को पता रहता है किस, अभी ये एक तो स्टैंडर्ड सवाल हो चुका है ना भाई, किस देश ने ये साइक्लोन का ये नाम दिया है, दोस्तों वो तो बहुत पुराना स्टैंडर्ड सवाल हो चुका है। अब नया सवाल पूछ रहा है कहाँ पे लैंडफॉल किया, और ज्यादा डिटेलिंग में चीज पूछने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। फ्रेंड्स देखिए, आप जो अप्रोच है आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी, आगे आपको क्या रखना है वो। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगला हम लोग बात करते हैं, अगला कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स एग्जाम लिमिट पूछी गई थी, अगेन बजट का सवाल था, कोई बड़ा नहीं था। सीनियर सिटीजन्स के ऊपर जो भी इनिशिएटिव्स आते हैं आप प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, इनकम टैक्स वगैरह से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव पूछता रहता है एग्जाम में। आगे है दोस्तों, अगला सवाल था द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब इज एस्टेब्लिश इन विच स्टेट। दोस्तों ये जो न्यूज़ है ना ये थोड़ी पुरानी है, अगस्त सितंबर की है, लेकिन यार ये जो न्यूज़ है ना, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी सहायता से स्टेब्लिश किया गया था ये पर्टिकुलर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया है ये पहली बार तो। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप समझ रहे हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एडीबी, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यार ये कोई भी इनिशिएटिव में अगर भारत हमारे देश इंडिया का किसी भी तरीके से सपोर्ट करता है, या फिर राज्य का किसी भी सपोर्ट करता है किसी भी तरीके इनिशिएटिव में किसी भी सेक्टर के अंदर, तो अपने आप वो इंपॉर्टेंट न्यूज हो ही जाता है, वो एक्सपेक्ट किया ही किया जाता है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब ने कवर किया, जीके टुडे ने भी और अफेयर्स क्लाउड ने भी कवर किया। आगे चलो, अगला उन्होंने पूछा था फ्रेंड्स, ये जो है ना एक स्कीम थी पीएम स्कॉलरशिप फॉर एससी पोस्ट मैट्रिक, अगले 5 साल में कितना एक्सपेंडिचर किया जाएगा। पीआई भी जो पढ़ रहा है ना उसको आराम से कवर किया होगा, उसने अच्छे से कवर किया होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं थी फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स था। जो पीआई भी पढ़ रहा है सोशल जस्टिस का अंदर आप कंसिडर कर सकते हैं, ये सवाल फेज 2 ईएसआई में आने वाले थे, लेकिन इस बार एग्जामिनर ने फेज 1 में पूछ लिया, क्योंकि फेज 2 तो डिस्क्रिप्टिव हो गया ना, तो आधे सवाल कम करने पड़े, उसने फेज 2 से इधर फेज 1 में शिफ्ट कर दिए सवाल भाई ने। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, जीके टुडे अफेयर क्लाउड सब ने कवर किया है। अगला था
पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली में अंदर कितनी सीटें हैं? दोस्तों चुनाव थे वहाँ पे, चुनाव के अंदर आपको ध्यान रखना होता है, सीटें पूछ लेता है कभी कभार। ये भी कोई अलग से नहीं था, बस थोड़ा आपको न्यूज को हर तरीके से कवर करना था। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सीआरआर? अगेन मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देख सकते हैं आप। 3-4 सवाल पूछे जाते हैं, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था, हालांकि सवाल थोड़ा घुस के ट्रिकी मैटर में पूछ लिया इसने। जो आरबीआई सेक्शन 42 के अंदर डिफाइंड इसका मैक्सिमम लिमिट कुछ है नहीं वहाँ पे, देख सकते हैं आप। आरबीआई को आपको पढ़ना रहता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी आपको पढ़ना रहता है, इस चीजें पूछी जाती है। अगला था नावृत्ति, दोस्तों ये किस सेक्ट से बिलोंग करता है? ये थोड़ा अंदर से डेप्थ में सवाल पूछा है, जो पीआईबी पढ़ रहा है, एजुकेटेड पढ़ रहा है, सबको मतलब आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस सवाल में। लेकिन ये हुआ क्या, इसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूज थी दोस्तों, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज जीएसटीसी ने जनवरी 1 को लॉन्च किया था मोदी जी ने। तो वहां से इसने जो मेन की न्यूज थी वो उसके अंदर से थोड़ा अंदर से घुस के पूछा उसने, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए संबंधित पर्टिकुलर। दोस्तों ये फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में किसी पर्टिकुलर उनकी एक जो क्या कहते हैं एक सर्टिफिकेशन कोर्स है उसका। तो ये जो है डिफिकल्ट नहीं है, जो रेगुलर पढ़ रहा है, जो चीज़ को डेप्थ में कवर कर रहा है, उसने आराम से इसका जवाब दे दिया होगा, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी उसको। फ्रेंड्स एंड मोमेंट पे तैयारी करने वाले को दिक्कत होनी है, क्योंकि वन लाइनर पढ़ के जाओगे तो काम नहीं चलने वाला एग्जाम में, देख सकते हो आप। एक्सपेक्टेड, मोदी जी ने इनिशिएटिव लॉन्च किया तो आप सवाल देख ही सकते हो, एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। अगला सवाल था एटीएम जो नॉन बैंक एंटिटीज ऑपरेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? अगेन मैं आपको बार मैंने एक वीडियो बनाया है कि जो आरबीआई की वेबसाइट से क्या कवर करना है। अगर दोस्तों आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एफएक्यूज का मैंने उसमें मेंशन किया यार, अब एफएक्यूज अगर आप कवर कर रहे हो ना, तो एनबीएफसी के बारे में अगर आपने एफएक्यूज कवर किया होगा, उसके अलावा एटीएम ऑपरेटर्स पेमेंट्स के बारे में, सबके बारे में जो एफएक्यूज मैंने लिस्ट आउट किया, मेरा वीडियो अगर नहीं देखा जाके देख लो और उसके अकॉर्डिंग आरबीआई की वेबसाइट से कवर कर लो। यार देखो ये भी आरबीआई की वेबसाइट से एक्सपेक्टेड सवाल था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसके साथ हम आ गए लास्ट पेज पे। लास्ट पेज के अंदर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, फिर से मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के ऊपर आ गया भाई, कौन सी जो रेट है वो बाहर मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज नहीं होती है, देख सकते हो कुछ भी नया नहीं इसके अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में आती रहती है, आपकी स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज, और उसके अलावा जो की उसके जो हाईलाइट्स रहते हैं आप 2-3 न्यूज़पेपर से पढ़ लो, इकोनॉमिक टाइम, बिजनेस के स्टैंडर्ड वगैरह से, तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले बेसिक पढ़ो सबसे पहले। अगला सवाल था दोस्तों, पहला फर्स्ट फायर पार्क कहाँ पे सेटअप होगा? अगेन फायर पार्क, यार फायर पार्क लेकिन पहला है इसलिए इसने एग्जाम में पूछा है। ये जीके टुडे और आप क्लाउड कहीं से पढ़ रहे होंगे तो आपका काम हो गया होगा, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको। आगे चलो, उसके बाद में था कि 2021 है ना, जो रामसर कन्वेंशन था वेटलैंड्स के ऊपर, इसका कौन सा एनिवर्सरी मना रहा है? यार अगेन जो रामसर कन्वेंशन फरवरी का न्यूज था बेसिकली। रामसर कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन है ना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ आप अगर जीके टुडे से पढ़ रहे होंगे, या फिर क्लाउड से पढ़ रहे होंगे, या फिर आप टीआईबी से पढ़ रहे होंगे, कवर हुआ है। साथ में इसमें थोड़ा डेप्थ में या फिर या यूँ कहें डिटेलिंग में सवाल पूछा है, वो थोड़ा दिक्कत है। बस आपको अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था यार। रामसर कन्वेंशन, यूनेस्को साइट से, सब चीज़ें ऐसी हैं जो भी कोई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया को कुछ रिकॉग्निशन मिलता है, रिकॉग्निशन देता है, तो डेफिनेटली यार वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसका अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए आपको। अगला सवाल, लास्ट सवाल है इस वीडियो का, कि कौन से बॉलर को पर्पल कैप मिला है? देखो आईपीएल वगैरह जो है इनके अंदर थोड़ा डिटेलिंग में चीज़ें पूछता है आजकल, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसके अंदर। स्पोर्ट्स अभी कोविड की वजह से कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हुए नहीं थे, है ना, लेकिन स्पोर्ट्स का कुछ सवाल देखा गया। लेकिन आप कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि सर स्पोर्ट्स से पूछा नहीं गया है, स्टैटिक जीके से भी ज़्यादा नहीं पूछा गया। जो हार्डकोर स्टैटिक जीके है ना, जैसे मान लो एयरपोर्ट्स आता है, डैम्स होता है, लेक्स होता है, या फिर यूके सिटी जो है रिवर बैंक होता है, और भी कई सारे स्टेडियम्स हैं, ऐसे टॉपिक्स है ना। नेशनल टाइगर रिजर्व्स है, नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उसके अलावा भी कुछ रैंडम जो है मतलब कह सकते हैं रैंडम जो केव्स है, जियोग्राफिक टॉपिक्स है, उनको इग्नोर मत करो आप। एग्जामिनर ने इस बार नहीं पूछा, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगले बार भी नहीं पूछेगा। हर बार उसका कुछ ना कुछ नया अनयूजुअल मूव रहता है, तो आप इन टॉपिक्स को इग्नोर ना करें। स्पोर्ट्स बिल्कुल इग्नोर मत करो, स्पोर्ट्स में इतना डेवलपमेंट रहता है कि 4 से 5 सवाल कभी कभी आ जाते हैं। 2017 तक दोस्तों, 2018 में ना 4-4, 5-5 सवाल आते थे स्पोर्ट्स से, 2019 तक। इस कोविड की वजह से स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज नहीं हो रही, लेकिन स्पोर्ट्स को इग्नोर मत करो, सभी से एडवाइस है मेरी। स्पोर्ट्स का आप इग्नोर कर रहे हो ना, 4 से 5 नंबर का आप नुकसान खा सकते हो अगर एग्जामिनर स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर देता है तो। दूसरा, स्ट्रेटेजी को इग्नोर मत करके जाओ। स्ट्रेटेजी के हुआ क्या था ना, 2018 के अंदर बहुत ज़्यादा उसने स्ट्रेटेजी के पूछ ली थी,
कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी काफी सवाल पूछे थे, ज्योग्राफी, हार्डकोर ज्योग्राफी का पूछी थी। तो उसकी वजह से मेरा है ना, मैं स्टैटिक जीके नहीं पढ़ गया था और मेरा उसमें काफी मतलब है ना, कम से कम 10 से 15 नंबर का लॉस हो गया था जीके के अंदर। तो स्टैटिक जीके है ना, स्टैटिक टॉपिक है, कॉमन टॉपिक्स है, उनको भी आप कवर कीजिए, छोड़ो मत उनको यार। आप है ना उनको कि 2020 में तो 21 में तो कुछ पूछा नहीं है तो चलो रहने दो भैया, बिकॉज वहाँ पे एग्जामिनर है ना सर्टनली अपना कुछ भी अपना मूड बदल लेता है और पूरे पेपर बदल लेता है। दूसरा ये है कि जो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे जो 6 महीने करंट अफेयर पढ़ने चाहिए, ऐसा वैसा है। दोस्तों आप देख सकते हो 6 महीने के आपको पढ़ने चाहिए अच्छे से, ये मिनिमम क्राइटेरिया। लेकिन 6 महीने का अगर आपके पास टाइम है, आपको परफॉर्मेंस देना है, ज़्यादा पढ़ने से आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मान लो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद में आप जैसे ही आपको जब 6 महीने रहेंगे तो 6 महीने के पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। वो टाइम आएगा जब तक आप है ना एकदम चीज़ों से फेमिलराइज हो जाएंगे आपको फिर टाइम कम लगने लगेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते आप अभी से स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स। जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन, उतना ही अच्छा आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। साथ में हम देख सकते हैं अफेयर्स क्लाउड, जीके टुडे, पीआईबी, अगर आप फॉलो कर रहे हैं और डेप्थ में चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो आपका काम आसान हो ही गया होगा फ्रेंड्स। चलो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आने वाली सब नाबार्ड, आरबीआई, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आरआरबी, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, सबके अंदर ये जो है ना स्ट्रेटजी लागू होने वाली है। इसलिए रामबाण इलाज है जीके का, आईबीपीएस की जो एग्जाम्स होती है उसके लिए। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब चैनल को सब्सक्राइब करने का, अब यहाँ तक आपने देखा तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको फ्रेंड्स। इतना मेहनत से, इतना एनालिसिस से मैं वीडियो लेके आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही टाइम से समय में आपके साथ जो टिप्स शेयर करता रहूँगा। जैसे जैसे कुछ ऐड ऑन रहेगा इस प्रिपरेशन में, आपके साथ में वीडियोज मैं शेयर करता रहूँगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का भी पार्ट बनिए। दोस्तों वीडियो खत्म करता हूँ, बहुत लंबा हो गया है। अब कुछ कमेंट है, आपका कुछ अभी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, और उसके साथ में कुछ कमियां हैं तो वो भी आप लिखिए। सिर्फ और सिर्फ 20% लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना वही चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं यार, बड़ी गलत बात है। तो सपोर्ट करो यार फ्रेंड्स आप सभी लोग। चलो वीडियो एंड करता हूँ, सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।